अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हम पढ़ रहे हैं हिस्सा ग्रामर और हिस्सा ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं इसम की इकसाम मायने के लिहाज से, बनावट के लिहाज से हम इसम की इकसाम पढ़ चुके हैं और इसम की इकसाम मायने के लिहाज से में हम ज़ेली उन्वान जो हमारा है वो है इसमें मारफा की इकसाम, जिसमें इसमें मारफा की जो पहली किस्म है वो हम पढ़ चुके हैं, जिसका जो थी इसमें इल्म। और उसमें जो इसमें इल्म में जो बुनियादी चीज़ें हमने सीखी थी 5 मिसालों से, वो था उर्फ़, लक़ब, ख़िताब, तख़ल्लुस और कुनियत। ये 5 चीज़ें थी जो पेपर के हिसाब से या फिर टेस्ट के हिसाब से आ सकती हैं और इन पे आपको अबूर हासिल होना चाहिए। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है इसमें मौसूल, इसमें मारफा की दूसरी किस्म। अब यहाँ पे मैंने 2-3 मिसालें लिखी हैं जिनकी मदद से हम इसमें मौसूल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली मिसाल है जिसने मेहनत की कामयाब हुआ, और दूसरी है जो कुछ बोओगे वही काटोगे। तीसरी है जौन सा फूल चाहो तोड़ लो। उसके बाद चले अब देखिए ऊपर की मिसालों में जिसने, पहला लफ्ज़ है जिसने, उसके बाद है जो कुछ, और थर्ड जो जुमला स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है जौन सा। ऐसे अल्फाज हैं जो जुमलों के शुरू में आते हैं। जिसने, जो कुछ, जौन सा, ये तीनों अल्फाज क्या हैं, जुमले के शुरू में आते हैं, लेकिन इन अल्फाज से शुरू होने वाले जुमले मुकम्मल नहीं हैं। ये जुमले का फर्स्ट पार्ट तो हैं, यानी कि ये जुमला शुरू तो करवा रहे हैं, लेकिन इनसे जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा। मसलन जिसने मेहनत की, या फिर है जो कुछ बोओगे, जौन सा फूल चाहो। अब ये तीनों जुमले ये जहाँ जो हैं वो नामुकम्मल हैं और मतलब कोई ख़ास मायने नहीं दे रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। जिसने मेहनत की उसके बाद क्या है, कोई बात समझ नहीं आ रही, थोड़ी सी बातें मुबहम सी रह रही हैं। जैसे जो कुछ बोओगे या जौन सा फूल चाहो, आगे क्या वो कहना चाह रहा है हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा। अब ये देखो ये तीनों जुमले जो हैं वो नामुकम्मल और नाक़िस हैं, क्योंकि हमें इसमें समझ नहीं आ रही कि वो कहना क्या चाह रहा है। इन्हें पढ़कर किसी जुमले का मफ़हूम वाज़ेह नहीं होता। लेकिन अगर हम जिसने मेहनत की के साथ क्या लगा दें, कामयाब हुआ, जिसने मेहनत की कामयाब हुआ शामिल कर दें तो बात पूरी तरह समझ में आती है। जिसने और इसी तरह जो कुछ बोओ के साथ अगर हम लगा दें वही काटोगे तो भी मुकम्मल जुमला समझ में आ रहा है। और जौन सा फूल चाहो, अब जौन सा फूल चाहो भी नामुकम्मल है, इसको मुकम्मल करने के लिए क्या, तोड़ लो या कोई और भी आप बात करके मुकम्मल कर सकते हैं, जिससे उसका जुमले का कोई भी आप ऐसा अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ना जुमला जो है वो बामायनी हो जाए। अब ग्रामर की ज़ुबान में पहली किस्म के अल्फाज को इसमें मौसूल कहते हैं। पहली किस्म के अल्फाज कौन से थे, जिसने, जो कुछ और जौन सा। उनके साथ आने वाले अल्फाज को क्या, उनके साथ आने वाले अल्फाज को कहते हैं सिला, और आखिर में आने वाले जुमले के हिस्से को जवाब सिला कहते हैं। अब हम इसमें मौसूल, सिला, जवाब सिला, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। अब पूरा जुमला जो है वो है जिसने मेहनत की कामयाब हुआ। अब इसमें मौसूल इसमें कौन सा है, शुरुआती लफ्ज़ अल्फाज जो हैं जिनसे जुमला जो है स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जुमले को ये शुरू तो कर रहे हैं लेकिन ये मुकम्मल नहीं कर पा रहे, मुकम्मल फ़हम नहीं दे पा रहे। तो इसमें मौसूल जो है इस जुमले में से कौन सा है, जिसने। उसके बाद हमने कहा कि इसमें मौसूल और उनके साथ आने वाले अल्फाज को सिला कहते हैं। अब इसमें मौसूल तो हो गया शुरू वाला, अब उसके साथ जो बाद वाला लफ्ज़ आएगा वो क्या होगा, सिला। जिसने मेहनत की, अब मेहनत की क्या है, जिसने कि इसमें मौसूल के बाद आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सिला। और सिला के बाद जो आएगा उसे बोलेंगे जवाब सिला। क्या है वो, कामयाब हुआ, जिसने मेहनत की कामयाब हुआ। शुरुआती जो हिस्सा है वो इसमें मौसूल, और जो इसमें मौसूल वाला हिस्सा के साथ का जो हिस्सा है या उसके अगले वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे सिला, और सिला का जो अगला हिस्सा होगा जुमले का, जो कि आखिरी हिस्सा भी कहा जा सकता है, उसको कहेंगे जवाब सिला। अब इसमें मौसूल को समझ लेते हैं।
वो इसमें मौसूल वो इस्म है कि इससे बनने वाले नामुकम्मल जुमले के साथ जब तक दूसरा जुमला ना मिलाएं इसका मफ़हूम वाज़ेह नहीं होता। चुनांचा ऊपर की मिसालों में जिसने, जो कुछ, जौन सा इसमें मौसूल है। उर्दू में जो कुछ, जो कोई, जैसा, जौन सा, जैसा, जैसे, जैसी, जिसने, जिसका, जिनका, जिनको, जिनकी अस्माए मौसूल हैं।